हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर। प्रतिदिन की भांति हमारी छोटी सी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई तथा छोटे छोटे लड्डू, छोटी सी लड्डू गोपाल राधा श्याम सुंदर जी घर की हमारी दर्शन करने का पश्चात हम वृंदावन से प्रतिदिन एक छोटी सी कथा लेकर आप सभी के चरणों में पुष्पांजलि के और हम सुनाते हैं। तो आज हमारा जो चल रहा है ब्रज के रसिकाचार्य श्री रूप गोस्वामी जी का चरित्र हम लोग जीवनी सुन रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे गुरु वर्ग तथा गुरु संप्रदाय जो भी और चारों संप्रदाय के साधु संत महंत दास वैराग्य जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात हम सुन रहे थे कि नीलांचल की यात्रा में चले गए हैं रूप गोस्वामी जी और वहाँ पर रथ यात्रा में नित्यानंद अद्वैत आचार्य सभी से मिलने के पश्चात सभी ने उन्होंने प्रीति भरा आशीर्वाद दिया। रूप भी हरिदास जी की तरह दैन्यवश आपने को म्लेच्छ और पतित मानते हुए जगन्नाथ जी का मंदिर दर्शन करने ना जाते, दूर से मंदिर की चूड़ा को देखकर दर्शन करके वो प्रणाम करते। प्रभु का भक्तों के साथ कीर्तन नित्य और भांति भांति के आनंद लीलाओं का भी दूर से ही दर्शन करते हैं। जगन्नाथ जी को भोगराग का पश्चात महाप्रभु दोनों एकांतवासी भक्तों के लिए प्रसाद भेज देते हैं। प्रसाद ग्रहण कर दोनों अपनी अपनी साधना में लग जाते हैं, हरिदास नाम जप और कीर्तन में, रूप ग्रंथ लिखने में। रूप विदग्ध एक छोटी कथा आता है, विदग्ध माधव और ललित माधव। रूप जन्म से ही कवि थे। उनके व्यक्तित्व में जैसे कवित्व का पांडित्य और भक्ति का समावेश था, वैसा साधारणतः देखने में नहीं आता। गृह त्याग करने के पूर्व ही उन्होंने हंसदूत और उद्धव संदेश नामक 2 नाटक की रचना आरंभ कर दी थी। गृह त्याग करने का पश्चात कृष्ण लीला विषयक एक नाटक लिखना आरंभ किया था। उसमें कृष्ण की ब्रज लीला और द्वारका लीला की एकत्र लिखने का विचार किया था, पर सत्यभामा ने स्वप्न में ब्रज लीला और द्वारका लीला से संबंधित 2 पृथक पृथक नाटक लिखने के आदेश दिया। इसमें चैतन्य चरित्र में एक लाइन आता है, पृथक नाटक कोरिते सत्यभामा आज्ञा दिलो। महाप्रभु ने भी एक दिन ये कहकर वैसा ही संकेत किया कि कृष्ण को ब्रज से बाहर ना करना। कृष्ण रे बाहिरे नहीं करियो ब्रज होइते, ब्रज छाड़ी कृष्ण को भू ना जानो कहते। तब उन्होंने पृथक पृथक 2 नाटक की रचना करना और श्री कृष्ण की ब्रज लीला विषयक नाटक का नाम रखकर विदग्ध माधव और द्वारका लीला का विषय का नाटक नाम रखा ललिता माधव। नीलाचल में रहते समय वो इन्हीं 2 नाटकों को रचना में संलग्न रहते। दोनों का अधिकांश भाग वहीं लिखा गया। वृंदावन लौटने पर उन्होंने पहले विदग्ध माधव समाप्त किया, पीछे ललित माधव। इस ग्रंथों का भक्ति रस का अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ के लिए जिनकी रूप गोस्वामी ने पीछे रचना की, वो ब्रजरस सिद्धांत का समयक ज्ञान और ब्रजरस आंतरिक उपलब्धि है। प्रयाग में महाप्रभु ने तत्वोपदेश
कर उन्हें अपनी शक्ति का संचार कर रूप गोस्वामी को पहले ही ये योग्यता प्रदान की थी कि नीलाचल में उन्हें प्राप्त हुआ उनका दीर्घकालीन सान्निध्य, उनका अमृतमय संग ही था रस का वो उत्सव जिसमें निरंतर अवागहन कर उन्होंने नई उद्दीपना प्राप्त की और उनकी लेखनी से फूट पड़ा रस का वो अजस्र अमूल्य स्रोत जिसके विश्व भर का साहित्य तुलना नहीं, जिसने रस साहित्य को नई दिशा प्रदान की और मानव के लिए उनका चरम उत्कर्ष नया मार्ग प्रशस्त किया। महाप्रभु के अतिरिक्त उन्हें यहाँ संग मिला उनके दो ऐसे पार्षदों का जो रस सिद्धांत के मूर्तमान स्वरूप थे और उनके रस स्वादन में सहायक हुआ करते थे। वे थे स्वरूप दामोदर और राय रामानंद। स्वरूप दामोदर नवद्वीप वासी थे, बाल्यकाल से ही महाप्रभु के प्रति अनुरागी थे। महाप्रभु के संन्यास लेने के पश्चात वो भी संन्यास ग्रहण कर नीलाचल चले आए थे। ये महापंडित कृष्ण रस तत्वता और प्रेममय विग्रह थे, जैसे महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप ही है। महाप्रभु का मनोभाव केवल वही जानते थे। महाभाव के मूर्त विग्रह महाप्रभु प्रेम भक्ति धर्म के विरुद्ध या रसाभास युक्त कोई गीत या रचना नहीं सुन सकते थे। उन्हें जब कोई गीत, श्लोक या ग्रंथ सुनाना होता तो पहले स्वरूप दामोदर उसकी परीक्षा करते। स्वरूप की एक विशेषता ये थी कि वो बड़े संगीतज्ञ भी थे। उन्हें संगीत में गांधर्व का समान और शास्त्र बृहस्पति का समान कहा जाता था। संगीत गांधर्व सम, शास्त्र बृहस्पति। संगीत गांधर्व सम, शास्त्र। महाप्रभु की कृष्ण, तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, स्वरूप स्वरूप दामोदर ऐसे साधारण व्यक्तित्व तो नहीं थे। उनका संगीत में विशेषज्ञ जो गांधर्व का और शास्त्र में बृहस्पति जैसा ज्ञान थे। महाप्रभु की कृष्ण विरह दशा में वो उनके मनोभाव को अनुकूल विद्यापति चंडीदास या गीत गोविंद के पदों का कीर्तन कर या भागवत के श्लोक पढ़ उनके भावों का पुष्टि कर उन्हें सुखी करते थे। रामानंद राय राजा प्रताप रुद्र के अधीन राज महेंद्र की शासक थे। गोदावरी के तट पर वसे विद्यानगर में उनका मुख्य कार्यालय था। उड़ीसा के श्रेष्ठ वैष्णव और नाट्यकार के रूप में उनका ख्याति थी। जगन्नाथ वल्लभ नाटक की उन्होंने रचना की थी। महाप्रभु की दक्षिण यात्रा के समय उनकी उनसे भेंट हुई थी। उनके साथ कथोपकथन के समय उन्होंने उनके मुखारविंद से भजन साधन के विभिन्न श्रेणियों के ब्रजरस का सिद्धांत के निगूढ़ रहस्य का उद्घाटन करवाया था, जिसके चैतन्य चरितामृत में विस्तार रूप से वर्णन है। ब्रह्मा दृष्टि से वो महाप्रभु के उपदेष्टा थे। महाप्रभु के दैन्यवश उनसे कहा करते थे, मैं ठहरा शुष्क सन्यासी, ब्रजरस की बात मैं क्या जानूं, वो तो तुम्ही ने सिखाई है। रामानंद उत्तर देते, प्रभु ब्रजरस कांता भाव और राधा प्रेम की महिमा मैं क्या जानूं। मैं तो एक आपकी काठपुतली हूं। आप जैसे नचाते हैं मैं वैसे ही नाचता हूँ। आप जो मुझसे कहलाते हैं मैं कहता हूँ। राय कहे यहाँ आमी किछु ही ना जाने, तुमी जेई कहाओ सेई कही बानी। तुम्हारो शिक्षाय पढ़ी जैन पाठ, साक्षात ईश्वर तुम्ही के बुझे तुम्हार नाट। इन दोनों महापुरुषों के संग से भी रूप गोस्वामी का ब्रजरस संबंध में बहुत कुछ
सीखने को मिला। तत्पश्चात महाप्रभु द्वारा रूप की कवित्व का प्रशंसा। रथ यात्रा आ पहुंची थी। लाखों संख्या में नर नारी जगन्नाथ जी के विजय यात्रा के दर्शन करने दूर दूर से आए थे। रथ यात्रा के एक बड़ा आकर्षण है रथ के सामने महाप्रभु चैतन्य महादेव का दुर्लभ दर्शन। नित्य कीर्तन रथ खींचना प्रारंभ होते ही वो भक्त मंडली के साथ कीर्तन करने लगते हैं। उनका गौर कांति युक्त दिव्य देह असाधारण सात्विक प्रेम विकारों से परिपूर्ण है, जो परिपूर्ण हो जाती, जिसके दर्शन कर यात्री आनंद विहल हो जाते हैं। रथ यात्रा का कार्यक्रम कोई दिन तक चलते रहता था। रूप दूसरे दिन महाप्रभु के उदंड नृत्य और कीर्तन का दर्शन कर भाव समुद्र में गोते खाते हुए अपने भजन कुटी में लौट जाते थे। एक दिन महाप्रभु रथ के आगे कीर्तन करते करते भाव प्रमत्त हो काव्य प्रकाश का एक श्लोक बार बार गाने लगे। स्वरूप दामोदर को अतिरिक्त और कोई उनका मनोभाव ना समझ सका। रूप ने श्लोक सुना, उसके श्लोक सुन उसी समय उस श्लोक का अर्थ सूचक और एक श्लोक बनाया। दूसरे दिन प्रातः उसे एक ताल पत्र में लिखी कुटिया के छप्पर पर उड़स कर समुद्र स्नान करने के लिए चले गए। उसी समय वहाँ पधारे महाप्रभु, उनकी दृष्टि छप्पर में उन जो ताल पत्र पर पड़ी गई, उसे निकालकर उन्होंने श्लोक पढ़ा। श्लोक पढ़ते ही आविष्ट हो गए। रूप समुद्र स्नान से लौटे महाप्रभु प्यार से थप्पड़ मारकर थपथपाते उन्हें आलिंगन करते हुए बोला, कोई तो मेरे श्लोक का अर्थ नहीं समझा, तुमने मेरे मनोभाव कैसे जान लिया? महाप्रभु ने जो श्लोक गाया था वो इस प्रकार था, या कमारह रस एब ही बरास्ता एब चैत्र छापास्ते चन्मलिति मालती सुरभया पीड़ा कदम्ब नीला साचोवस्मि तथापि तत्र सुरत व्यापरा लीलिया विधो रेवारोधसी बेत सितरा तले चेत सुमुत्कंठयाते। ये चैतन्य चरितामृत में दूसरी अध्याय में है, धृत काव्य प्रकाश का ये श्लोक है। ये श्लोक प्रकृत नायक नायिका के विवाह से पूर्व एकांत में मिलने से संबंधित है। विवाह के पश्चात नायिका अपने किसी अंतरंगा सखी से कहते हैं, सखी आज मुझे अपने पति से विवाह के पूर्व रेवा नदी के तीर पर बेतासी तरुतले प्रथम मिलन की याद आ रही है। आज भी चैत्र मास की वही परम रमणीय वसंत रजनी है जब हमारा प्रथम मिलन हुआ था। आज भी उसी प्रकार मालती कुसुम का सौरभ ले समीर मंद मंद बह रहा है। आज भी मैं और मेरे पति वही है जो उस दिन थे, पर वो मिलन सुख अब कहाँ है। मेरे मन प्राण वल्लभ से रेवती तीर पर बेतसी तरु के नीचे फिर मिलने का व्याकुल हो रहा है। यद्यपि ये श्लोक प्राकृत नायक नायिका के परस्पर एकांत में प्रथम मिलन से संबंधित है। महाप्रभु को मनोभाव श्रीमती राधिका के उस भाव से थे जिसका उन्होंने हृदय में कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण से मिलने का समय उदय हुआ था। वे उस समय श्री कृष्ण मिलन के सुख अनुभव करते हुए भी वृंदावन में उनसे मिलने की उत्कंठित थे। कुरुक्षेत्र में आश्चर्य प्रधान परिवेश में जहाँ श्री कृष्ण का राजवेश था,
हाथी घोड़े और जन कोलाहल था। श्री कृष्ण से मिलने उन्हें उतना सुखकर प्रतीत नहीं हो रहा था जितना मधुर वृंदावन के निवृत्त निकुंज में होता था, जहां उनका गोप वेश और मुरली का मधुर स्वर था। रूप गोस्वामी ने राधा की उसी भाव को व्यक्त करते हुए इस श्लोक की रचना की। प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित स्तथाहं साराधा तददीमुभयो संगमं सुखम तथा पयंत खेलना मधुर मुरली पंचम जुसे मनो में कालिंदी पुलिनी विपिनाय स्पृहा यति। ये धृत प्रदावली का श्लोक है, संख्या 387 और चैतन्य चरितामृत। हे सहचरी, मेरा आज उन्हीं अपने अति प्रिय श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ है। मैं भी आज वही राधा हूँ और हमारे दोनों का मिलन सुख भी वही है। फिर भी वन में क्रीड़ाशील इन्हें श्री कृष्ण की मुरली का पंचम सुर से आनंद पलावित कालिंदी पुलिन के वनों का मेरे मन में स्पिहाई हो रही है। ये रूप गोस्वामी के कलम से महाप्रभु ने जब इस पर आश्चर्य व्यक्त किया तो स्वरूप दामोदर ने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इसमें तो यही सिद्ध होता है कि रूप पर आपकी विशेष कृपा है। महाप्रभु ने कहा, हाँ, रूप पर मेरी कृपा है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। उसे आलिंगन कर मैंने उसमें शक्ति संचार किया है। गुण और ब्रजरस की विवेचना के लिए वो योग्य पात्र है। तुम भी उसके साथ ब्रजरस का विवेचना किया करना। योग्य पात्र होए गुण रस विवेचने, तुमियो कहियो तारे गुण रस ख्याने। रूप की नाटक रचना के कार्य चल रहा था। प्रभु जानते थे कि उनके ये दोनों नाटक रसिक जनों का अत्यंत प्रिय होंगे। उनके रस के दो प्रधान स्रोत के रूप में गणना होगी। वो इनकी पूर्ति के पूर्व ही इनका कुछ आस्वादन करने का उत्कंठित थे। एक दिन वो उनके कागज पत्र उठाकर उलटने लगे। उन पर लिखे मोती के समान सुंदर अक्षरों में देखा, आनंदित हो उनकी स्तुति की। श्रीरूपे रोय अक्षर जन मुक्तारो पाती, प्रीति होआ करें प्रभु अक्षर श्रुति। कहाँ कहाँ से उनका पाठ कर मन ही मन स्थिर किया कि भाषा के लालित रस की परिपाटी और शास्त्र सिद्धांत की दृष्टि रचनाओं सचमुच अपूर्व। विदग्ध माधव के निम्न श्लोक परमाविष्टित उच्च स्वर से पढ़ने लगे। तुंडे तंड विनीरतिम बितूने ते तुंड बलि लब्धये, कर्णा किडम्बिनी घटयते कर्णा विद्धुभ्य सुप्रहम, चेत प्रांगना संगिनी विजयते, सविंद्रियान कृति न जाने जानती क्रियादिरमुते कृष्णति वर्णयति। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।